जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैपिड नॉलेज में। आ गए हम फिर से आपके सामने एक मल्टीप्लिकेशन का एकदम बेहद शानदार ट्रिक लेके, जिससे आप किसी भी गुणे को कुछ सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं इस ट्रिक के बारे में। आज हम सीखेंगे, देखिए इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। 100 के आसपास वाली संख्याओं का गुणा करने का एक ज़बरदस्त ट्रिक सीखेंगे। ठीक उसी प्रकार से 1000 के आसपास वाली संख्याओं का भी ट्रिक के साथ गुणा करने का ट्रिक सीखेंगे, और 10,000 के आसपास वाली संख्याओं का भी गुणा करने का एक ज़बरदस्त ट्रिक सीखेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो 100 के ट्रिक वाले के साथ चालू करते हैं। 100 के आसपास वाली संख्याओं का ट्रिक क्या है गुणा करने का, उससे चालू करते हैं। देखिए, अगर 100 के आसपास वाली संख्याएं आपके पास क्या क्या है, 102, 103, 100 से अधिक वाली संख्याएं हैं, 107, 104, 110, 114, ये सारी संख्या क्या है, 100 से बड़ी वाली है। अब 100 के आसपास वाली संख्याएं 100 से छोटी भी हो सकती है, जैसे कि 97 और 96, 94 और 93। ऐसी संख्याओं का आप गुणा करने का एक ज़बरदस्त ट्रिक देखेंगे। आइए हम लोग ट्रिक को सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 110 गुणे 103 कितना होता है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, 110 गुणे 103 कितना होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 102, इसकी गुणा किससे करनी है, 103 से। 102 की गुणा किससे करनी है, 103 से। तब ट्रिक में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो 102 दिया गया है, ये 100 से कितना अधिक है। तो 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। इसी प्रकार ये जो 103 है, ये 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। कितना अधिक है, 3। तो पहला काम ये है कि इस 2 की गुणा करना है किसमें, 3 में, और लिख देना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि गुणा करने के बाद से हमेशा 2 डिजिट का ही अंक लिखेंगे। अब देखिए, 2 का गुणा 3 में करने पर 6 आ रहा है, तो इसमें 1 डिजिट की कमी है, इसलिए यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे 6 के पहले। ठीक है। उसके बाद से दूसरा काम ये होता है कि हम इस 3 को या तो 102 के साथ जोड़ देंगे, क्रॉस में जोड़ते हैं। 102 में या तो 3 जोड़ देंगे, या इसके जगह पे हम लोग 103 में 2 को भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए, अगर 102 में हम लोग 3 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 105, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। अगर आप 103 में भी 2 जोड़ते तो भी आपका आंसर कितना आता है, 105। तो मतलब किसी एक को जोड़ कर लिख देना, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ट्रिक समझ में आए तो आइए अगले क्वेश्चन पे हम इस ट्रिक को लागू करके देखेंगे। अगले क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 107 और 104। क्या है, 107 और 104। तो हम लोग देखेंगे कि 107 की हमको गुणा करनी है किसके साथ, 104 के साथ। कितने के साथ, 104 के साथ आपको गुणा करना है। तो अब देखेंगे हम लोग जो 107 दिया है, ये 100 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। और ये जो 104 है, ये 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो पहला काम क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का गुणा करके लिखना। तो 7 की जब 4 में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 28। अब देखिए, कंडीशन ये था कि 2 डिजिट का अंक आना चाहिए, तो 2 डिजिट का अंक आ गया, तो इसमें जीरो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सेकेंड काम ये है कि जो इस 107 है, इसमें हम क्या करेंगे, इस 4 को ऐड करके लिख देंगे। 107 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 111, और यही क्या हो जाएगा, आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप इस 104 में भी इस 7 को ऐड कर सकते थे। देखिए, अब 104 में आप 7 ऐड करेंगे फिर भी कितना आएगा, 111, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, 110 और 114। क्या दिया है, 110 और 114। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 110 और 114। इसकी क्या करनी है, हमको गुणा करनी है। तो ट्रिक तो वही रहेगा कि ये 100 से कितना अधिक है, 10 अधिक है। ये 100 से कितना अधिक है, 14 अधिक है। पहला काम इन दोनों की गुणा करना। पहला काम क्या है, इन दोनों की गुणा करना। अब देखिए, जब 14 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 140। कितना आ रहा है, 140। लेकिन आपको कंडीशन क्या दिया गया था कि यहाँ पे केवल 2 ही डिजिट लिखना है, लेकिन इसमें आ गए 3 डिजिट। तो बस इसमें से लास्ट के 2 डिजिट लिख लेंगे, और जो बचा हुआ नंबर है उसको क्या करेंगे हम लोग, कैरी के रूप में लास्ट में जाके ऐड करेंगे। कैरी कितना बच गया, 1। अब देखिए, दूसरा काम क्या करते थे हम लोग, इस 110 में 14 को जोड़ देते थे, या इस 114 में 10 को जोड़ देते थे। जब 114 में आप 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 114 10 कितना होता है, 124। एक कैरी भी था तो 124, और एक मिले कितना हो जाएगा, 125। तो 125 40 क्या हो जाएगा, आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। जब 3 डिजिट का अंक मिले तो एक्स्ट्रा वाला जो डिजिट है उसको कैरी के रूप में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये तो थी सारी 100 से बड़ी संख्याओं का गुणा करने का ट्रिक। अब 100 से छोटी संख्याओं का ट्रिक सीखेंगे। इसे 97 और 96। क्या है, 97 और 96, इनकी गुणा करना हम लोग सीखेंगे। 97 मल्टीप्लाई बाई 96, 97 और 96 की हम लोग क्या करेंगे, गुणा करना सीखेंगे।
अब देखेंगे उसमें वो 100 से संख्या क्या थी, अधिक थी, और इसमें देखेंगे 100 से संख्या क्या है, कम है। तो ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, और ये 100 से कितना कम है, 4 कम है, 4 कम है। इसको लिख लेंगे। पहला काम वही है, इन दोनों का गुणा करके लिखना और 2 डिजिट में ही लिखना। तो 4 दिया कितना होता है, 12, गुणा करके लिख दिया 12, और कितने डिजिट है, 2 ही डिजिट है। अब दूसरा काम क्या होता है, अब देखिए जैसे वहाँ पे 100 से अधिक था इसलिए वहाँ पे जोड़ रहे थे, अब यहाँ पे 100 से कम है इसलिए अब क्या करेंगे, घटाएंगे। अब बाकी घटाने का तरीका तो सेम ही है, 97 में से 4 को घटाएंगे, कितना आएगा, 93। आप 96 में से भी 3 घटा के लिख सकते थे, इसमें से भी 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 93, और यही क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन 94 और 93 दिया, क्या दिया है, 94 और 93, 94 और 93 दिया है। इसका गुणा करने का हम लोग ट्रिक सीखेंगे। फिर देखिए ये 100 से कितना कम है, 6 कम है, और ये 100 से कितना कम है, 7 कम है। तो पहला काम क्या होता है, इन दोनों की गुणा करना, 7 और 6 की गुणा करना। 7 में 6 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 42। और दूसरा काम क्या है कि इस 94 में से 7 को घटा कर लिखना, या इस 93 में से 6 को घटा के लिखना। ठीक है, तो जब आप 93 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, 87। ठीक है, 87, कितना गया, 87 और 42 का जगह आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप 94 में से 7 घटाते फिर भी आपके पास कितना आता, 87 ही आता, और यही क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये तो ट्रिक, पहला ट्रिक आपका कंप्लीट हुआ। पहला ट्रिक क्या था, 100 के आसपास वाली संख्याओं का गुणा करने का ट्रिक। आशा करते हैं कि आपको ये ट्रिक जरूर समझ में आई होगी। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जिस 100 के आसपास वाली संख्याओं का गुणा करना सीखे हैं, अब हम लोग सीखेंगे कि 1000 के पास की संख्याओं का गुणा करने का ट्रिक। 1000 के पास की संख्याओं का गुणा करने का क्या ट्रिक होता है, तो जो आपने ट्रिक अभी सीखा सेम वही ट्रिक 1000 की संख्याओं के पास भी लगता है, बस थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजिंग आ जाता है। देखिए भी चेंजिंग क्या क्या आता है भी बताएंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास 1015 और गुणे 1020, 1015 और क्या है, 1020। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1015 मल्टीप्लाई बाई 1020, इन दोनों की हमको क्या करनी है, गुणा करनी है। तो पहला काम वही है, ये 1000 से अधिक वाली संख्या है, तो 1000 से कितना अधिक है, 15 अधिक है, और ये कितना है, 1000 से कितना अधिक है, 20 अधिक है, इसलिए यहाँ पे 20 लिखेंगे। अब हम लोग वहाँ पे देखते थे, जैसे देखिए वहाँ पे 100 था, तो 100 में कितने जीरो थे, 2 जीरो थे, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते थे तो केवल 2 ही डिजिट लिखते थे। अब देखिए ये क्या हो गया, 1000, अब 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3, अब इसलिए अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 3 डिजिट लिखेंगे। अब देखिए जब आप 15 की गुणा 20 में करेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30 और 1 जीरो, यानी कि गुणा करने पे कितना आ रहा है, 300। तो ये ऑलरेडी 3 डिजिट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमको जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मानते हैं कि अगर 1 डिजिट कम आता तो इससे 3 से पहले हम लोग क्या करते, इसके बाद नहीं, 3 से पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते, जीरो ऐड करते जितना डिजिट कम आता। लेकिन यहाँ पे तो कम है नहीं, यहाँ पे तो 3 ही डिजिट मिला है, इसलिए यहाँ पे हम ना तो जीरो लगाएंगे ना ही कैरी लेंगे। ठीक है, अब दूसरा काम, अब देखेंगे 1015 से ये 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। देखिए 1015 में आप 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1035, कितना हो जाएगा, 1035, और यही क्या हो जाएगा, आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इस 1020 में भी 15 जोड़ सकते थे, फिर भी आंसर आपका वही आता। ठीक है, आइए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1010 और 1012। क्या है अगला क्वेश्चन, 1010 और 1012, 1010 और 1012। अब देखिए हम लोग इसका ट्रिक सीखेंगे। देखिए इसका भी ट्रिक तो वही है, बस थोड़ा सा देखिए। आप देखिए 1000 से कितना अधिक है, 10 अधिक है, और ये 1000 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। अब जब 12 की 10 में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 120। यहाँ भी 3 डिजिट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे हम ना कैरी लेंगे और ना ही जीरो लगाएंगे। अब दूसरा काम, इस 1010 में हम लोग क्या करेंगे, 12 को ऐड कर देंगे। 1010 में आप 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1022, कितना हो जाएगा, 1022, 12 10 कितना होता है, 22। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है। अब देखिए अब ये दोनों 1000 से छोटी संख्या हैं, दोनों संख्याएं जो हैं वो क्या है, 1000 से छोटी हैं। अब इसका ट्रिक भी वही है सेम, जैसे वहाँ पे 100 से छोटी संख्या होगा ट्रिक सीखेंगे, यहाँ पे 1000 से छोटी संख्या होगा ट्रिक सीखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 996 997, क्या है, 996 997 की मल्टीप्लाई करना, 996 997, इसका मल्टीप्लाई करने का आप लोग ट्रिक देखेंगे। अब देखिए ये 1000 से कितना कम है, 4 कम है, और ये 1000 से कितना कम है, 3 कम है। अब इसका मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। देखिए 4 तियाँ क्या होता है, 12, इन दोनों की क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब बताएं छवि आपको हम लोग कितना डिजिट लिखते हैं, 2 डिजिट, लेकिन यहाँ पे तो
3 डिजिट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना है 2 ही डिजिट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एक जीरो हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, ये कितना बन जाएगा 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। अब बाकी का प्रोसेस तो सेम ही है, 996 में से क्या करेंगे 3 को माइनस कर लेंगे, 996 में से जब 3 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 993, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 995 995 995 और 995, ठीक है। 995 इसका मल्टीप्लाई करना है किससे 995 से, ठीक है। तब यहाँ भी देखेंगे 1000 से कितनी कम है 5 कम है, ये वाली भी संख्या 1000 से कितनी कम है 5 कम है, तो पहला काम इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25, लेकिन हमको चाहिए कितना 3 डिजिट, यहाँ पे है कितना 2 डिजिट, इसलिए यहाँ पे क्या कर लेंगे एक जीरो ऐड कर लेंगे। अब दूसरा काम इस 995 में से हम लोग 5 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 990, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये वाली भी ट्रिक समझ में आई होगी। आइए हम लोग नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरा ट्रिक किसके लिए है 10,000 के पास की संख्याओं का गुणा करने का ट्रिक। तीसरा ट्रिक क्या है 10,000 के पास की संख्याओं का गुणा करने का ट्रिक है। ये भी ट्रिक सेम वैसे ही है, बस इसमें क्या होता है थोड़ी सी डिजिट बढ़ जाते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे 10,000 में कितना जीरो होता है आपके पास, 10,000 में कितना जीरो होता है काउंट करिए, 10,000 में कितना जीरो होता है 4। तब यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिजिट में आंसर लिखेंगे, कितने डिजिट में 4 डिजिट में, क्योंकि इसमें कितने जीरो होते हैं 4 होते हैं। बाकी का प्रोसेस क्या है सेम है। अब देखिए 10,015 और 10,020 की हमको क्या करनी है गुणा करनी है, 10,015 और 10,020 की क्या करनी है गुणा करनी है। तो 10,015 इसमें मल्टीप्लाई करना कितने से 10,020 से, ठीक है। अब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। देखिए ये 10,000 से कितना अधिक है 15 अधिक है, ये 10,000 से कितना अधिक है 20 अधिक है। अब देखिए इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी कितना होता है 30, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आया 300। लेकिन हमको लिखना कितना है 4 डिजिट, एक डिजिट की कमी है इसलिए इससे पहले क्या करेंगे एक जीरो ऐड कर देंगे, ये बन गया 4 डिजिट। बाकी का प्रोसेस क्या सेम है, 10,015 में आप जब 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,035, कितना हो गया 10,035, और यही क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप कितने बड़े बड़े क्वेश्चन को बस चुटकियों में सॉल्व कर रही हैं, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम अब देखेंगे 10,000 से छोटी संख्या होगा ट्रिक। 10,000 से छोटी संख्या क्या है 9996 इंटू 9997, ठीक है। 9996 9997 क्या करेंगे अब इसकी मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। इसका भी प्रोसेस सेम टू सेम वही है। ये 10,000 से कितने किया हमारा -4, ये 10,000 से कितना कम है -3। अब देखिए 4 में जब 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12, लेकिन हमको लिखना है कितना है, देखिए इसमें आया कितना आंसर 2 डिजिट, लेकिन हमको लिखना है कितना है 4 डिजिट में, तो 2 जीरो की कमी है तो इससे पहले क्या करेंगे 2 जीरो लगा देंगे। अब देखिए बाकी का प्रोसेस सेम है। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9993, और यही क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही अमेजिंग ट्रिक्स जानने के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें।